गुप्ता जी। थैंक यू। थैंक यू पूर्व अभिषेक जी। मैं इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहूँगा और जो आपने अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था है ये 5 सर्टेनिटी वाली व्यवस्था है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है कि ना हम अपने संविधान का पालन कर रहे हैं, ना हम नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है हमारे नियम कानूनों में ही समाहित कर दी गई है, क्योंकि ये नियम कानून एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए बनाए ही नहीं गए थे। हमारे कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो अंग्रेजों ने इसे कोई सीक्रेट नहीं रखा था। उन्होंने इस बात को घोषित पॉलिसी के तहत बनाया था कि हमें ऐसा कानून बनाना है जिससे हम भारतीय गुलामों को कदम कदम पर उत्पीड़ित कर सकें, अपमानित कर सकें, शोषित कर सकें और उनमें हीन भावना पैदा कर सकें। उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर कैसे हम न्याय से वंचित करें, ये सोच और चिंतन का विषय था। ये पीड़ा का और लज्जा का विषय है कि हमारे लोगों ने ये गुलामों के कानून ही अपने प्रजा पर थोप के रखे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भाई कमलानंद जी और हमारे वरिष्ठ भी और वो हमारी बात से श्री कमल टावरी जी हमारी बात से शायद सहमत हों, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हकीकत यही है। नियम कानून के तहत जो विधिक जिम्मेवारी है पुलिस की, उसका पालन नहीं हो रहा है। विधिक जिम्मेवारी के तहत जो एफआईआर दर्ज करना चाहिए वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तब भी नहीं हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिक्वल जजमेंट दिए हैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जिसका सम टोटल ये है कि पुलिस को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। देयर इज नो प्लेजर डॉक्ट्राइन। इफ द कंटेंट ऑफ ए रिपोर्ट indicates that a cognizable offense has been committed, police is having no discretion but to register an offense. और कुछ प्रक्रिया में पुलिस जो है जांच कर सकती है लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, और जांच सीमित होना चाहिए वेदर द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज टेकन प्लेस और नॉट। क्या ऐसा हो रहा है? हमारा नियम कानून पुराने सेक्शन 154 के तहत कहता है कि यदि कॉग्निजेबल रिपोर्ट हो तो उसे रजिस्टर होना चाहिए, और 155 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है तो भी उसे रजिस्टर होना चाहिए। पहले में एफआईआर होगी पहले और दूसरे में एनसीआर होगी। फिर पुलिस विभाग ने एक पूरा शिकायत विभाग कैसे खोल के रखा है। अरबी गोविंद तो मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैं केवल इसमें निवेदन ये करना चाहता हूं कि देयर इज ए नीड ऑफ ए सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जो प्रेजेंट व्यवस्था के तहत संभव नहीं है। लिहाजा हमें 5-6 विंडो देना पड़ेंगी, इंक्लूडिंग वन विंडो जिसमें एक वॉलेंटियर बटन दबाने पर जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करे, और वो अकेला एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगा। ही विल बिकम विटनेस टू द इंजुरीज, ही विल बिकम द विटनेस टू द सीन ऑफ क्राइम। तो उसके 2 काम रहेंगे, एक एफआईआर का रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड डिपोजिंग हिज ओन स्टेटमेंट आफ्टर विटनेसिंग इंजुरीज एज वेल एज सीन ऑफ क्राइम। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो वॉलंटियर गया है उसको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको कानून का कुछ जानकारी नहीं है, तो वो जब बटन दबाएगा तो एक लीगल एक्सपर्ट उसी ऐप में जुड़ जाएगा एंड ही विल बिकम द अगेन ए विटनेस टू द लीगल प्रोसेस। तो वो अपना ओपिनियन भी देगा और उससे जो है ना ओपिनियन मांगा गया और ओपिनियन दिया, इसका विटनेस भी देगा। अब अज्यूम करिए तीसरी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। भारत जो है ना विभिन्न लैंग्वेज का और डायलेक्ट का वो है। हो सकता है जो डायलेक्ट जो है कंप्लेनेंट बोल रहा है वो वॉलंटियर को समझ में ना आ रही हो, तो ही कैन प्रेस अनदर बटन
और जो है एक भाषा का इंटरप्रिटेशन करने वाला विल रीप इन, और वो भी जो है ना उसमें अपना he will assist in registration of FIR and he will become the witness to the process of FIR. जी। अब FIR के बाद सवाल उठता है कि जो दूसरा बहुत बड़ा आज के समय जो समस्या आ रही है, जी जी हरपाल जी आप अनम्यूट हो गए हैं, फिर से म्यूट हो गए हैं जी। डीजीपी साहब आप कंटिन्यू करिए। मेरे पास समय कम है तो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मुझे बाहर जाना है, तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अब इसमें सवाल केवल FIR रजिस्ट्रेशन की नहीं है। आज आम जनता जो है 5 बड़ी विभीषिकाओं से जूझ रही है। वो विभीषिका है झूठी FIR दर्ज कराने की, एग्जैजरेटेड FIR दर्ज कराने की। तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं वो धन के प्रभाव में या राजनीतिक के प्रभाव में झूठी FIR दर्ज हो रही हैं और इसकी डिग्री 90% पहुंच गई है। The FIR which are registered, 90% of them they are either exaggerated or they are फर्जी, वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए है। तो जो हमारा जो सिस्टम है वो कह रहा है कि हम आगे चल के 5 बड़े ऑफेंस बनाएंगे। तो झूठी FIR दर्ज करना एक बहुत गंभीर अपराध होगा, झूठे कथन देना एक बहुत गंभीर अपराध होगा। मैं पुलिस का DG इतने साल तक रहा हूं, मैं विथ अथॉरिटी कह रहा हूं, पुलिस वाला नाम और पिताजी का नाम और पता पूछ लेता है और अपने घर बैठकर जो है पूरा कथन लिखता है। नहीं तो no two individual witnessing anything can tell verbatim any incidents from sentence 1 to the last sentence. आप पुलिस की किसी भी विवेचना को देख लीजिए, शुरू से अंत तक एक ही शब्दों में लिखी हुई होती है, तो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो FIR को तायद करने की जो पुलिस आज कथन को लिखती है अपने मन से, काल्पनिक कथन लिखती है, दिस विल आल्सो बी ए ऑफेंस। ऐसे ही जो है जो झूठी विवेचना की जाती है लोगों के हितों के साधने के लिए, दैट विल बी एन ऑफेंस। जो वकील सब जानते हुए झूठी बहस करता है, झूठी बहस विल बी एन ऑफेंस और उसका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा। इन 5 ऑफेंसेस को परजरी के 5 अपराध माना जाएगा। तो पहला FIR, झूठी FIR दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन पुलिस के द्वारा लिपिबद्ध कर लेना, और चौथा जो है झूठी विवेचना करना, और 5वां झूठी जरह करना। इन्हें करने वालों के लिए ये बहुत जघन्य अपराध होगा। इसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा जाएगा, इसमें नौकरी जाने का और लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी होगा, और इसमें जेल में सड़ने का प्रावधान होगा। 21 टेक्नोलॉजीज का यूज करके अधिकतम 15 दिन में एक डिजिटल चित्रगुप्त पुलिस के सपोर्ट में रहेगा, वो ऐसे साक्ष्यों को संकलन कर पाएगा जो हमारी पुलिस, जिसका मैं DG था, सोचने की हिम्मत और औकात नहीं रखती है। वो एविडेंस कैप्चर होंगे और हैश वैल्यू से लॉक होंगे। इसके बाद आज जो आप बरसों बरस 35 साल जो अंग्रेजों ने प्रक्रिया ही इतनी घटिया बनाई है, जिसमें कि आपको न्याय ना मिले, न्याय से कैसे वंचित रखा जाए, उसके बजाय जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा। हर व्यक्ति अपने घर के कंफर्ट से ही अपनी गवाही दे पाएगा, और अधिकतम 30 दिन में, अधिकांश केसेस में तो 3 से 7 दिन में न्याय मिलेगा, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। और वो भी न्याय, तो न्याय हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब कैसे न्याय मिल जाएगा हमें, हमारे आंखों के सामने कोर्ट में बैठा हुआ मुंशी सबके सामने घूस खा रहा है। तो मिस्टर मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP, क्या आप जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? आप कैसे हमें न्याय दिलाएंगे? तो मैं उनको इसी को जो है हम विस्तार से सुनना चाहेंगे किसी दिन। इसके लिए पूरा, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत विषय है, इसके लिए मतलब हम आपसे समझ चाहेंगे किसी दिन। आपको ये पूरा प्रक्रिया हमें समझानी पड़ेगी हम सभी को, और सिर्फ न्याय कैसे प्राप्त करें। मैं तो आपसे एक निवेदन, आप यदि कहें तो कर लूं।
क्या आप जी अपनी जी, तो मीटिंग इसको का आज शुरुआत, एक मिनट, आज जो मैं है आपसे एक हरपाल प्रश्न पूछ जी। रहा हूँ, अरे भाई साहब एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूछ लेना दीजिए ना।